अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मौसम की डिमांड थी तो हम पहुंच गए अलमायदा कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख से था बुरा हाल और रिक्शे वाले को जल्दी थी तो हमने उससे पहले गुजरने दिया। तो जैसा कि आपको पता है ना पता चल रहा है आजकल सर्दी है या गर्मी है। अलमायदा जो है एक बहुत फेमस ब्रांड है हमारे हासिलपुर में और बहावलपुर में, जो अब पहले जैसा तो नहीं रहा, लेकिन खैर जब आपको भूख लगी हो तो आप कुछ भी खा सकते हैं। तो अगर एम्बियंस की बात की जाए तो एम्बियंस इनका एज़ कम्पेयर टू बाकी भी कुछ बेहतर है, लेकिन इन्होंने अब अपना जो है नीचे वाला पोर्शन जो है वो बंद कर दिया हुआ है, ऊपर ही सब कुछ कर दिया, क्योंकि इनके अब कस्टमर का जो फ्लो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने एक ही पोर्शन में सारा कुछ रख दिया। तो चलिए चल के देखते हैं इनके मेन्यू की तरफ कि इनके मेन्यू में आजकल क्या अवेलेबल है। बहुत पहले हम आया करते थे कोविड में इनका टेस्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद आज हम आए हैं तो चेक करते हैं इनके मेन्यू चेंज हुआ है या नहीं। मेन्यू तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन इनके जो रेट्स हैं ना वो बहुत हाई हो चुके हैं। कोविड में इनकी सिटिंग बाहर हुआ करती थी तो हम इनका मैक्सिकन सैंडविच खाया करते थे, जो कि डील थी, उसके साथ आपको फ्राइज़ मिलते थे और कोल्ड ड्रिंक मिलती थी। चलिए ऑर्डर करते हैं फिर आज वही मैक्सिकन चिकन और साथ कोल्ड ड्रिंक और फ्राइज़। हम 4 लोग थे, चारों में 3 ने डिसाइड किया कि हमें वही खाना है मैक्सिकन सैंडविच, और एक ने डिसाइड किया कि मुझे तो जिंगर खाना है, मुझे मैक्सिकन सैंडविच नहीं खाना। हमने हनान भाई को लगा दिया ऑर्डर देने में, तो हमने सोचा कि उनकी साथ वीडियो बनाई जाए भाई की ऑर्डर लेते हुए की। तो भाईजान पहले इधर इतना रश होता था कि आपको टोकन नंबर होता था, आपका टोकन नंबर आपको कॉल किया जाता था, तब आपको आपका ऑर्डर रिसीव होता था। लेकिन वक्त की बात है, अब वैसा सीन नहीं है, अब बहुत रश कम हो चुका है, पहले इतना रश होता था। तो ये हमारा बिल बन के आ चुका है। जो हम मैक्सिकन सैंडविच 350 का खाते थे वो अब हमें मिला है 550 का। यार इतना रेट बढ़ चुके हैं यार हर चीज़ के। चलो खैर अल्लाह बेहतर करे पाकिस्तान के लिए। फ्राइज़ भी कम हो चुके हैं और सैंडविच का भी टेस्ट चेक करते हैं कैसा है। और साथ ही हमारे पास ये जेड बर्गर है, जिसको जिंगर बर्गर भी कहते हैं। ये चेक करें, फ्राइज़ की क्वांटिटी बहुत कम हो चुकी है, लेकिन जिंगर देखने में तो बहुत मज़ेदार लग रहा है, लेकिन ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि कैसा टेस्ट है इसका। देखने में तो लग रहा है कि इसमें बहुत ऑयल है, लेकिन चेक करेंगे तो पता चलेगा। इधर हमारे हनान भाई गेड़ा देने में लगे हुए हैं मैक्सिकन सैंडविच को, इन्होंने ज़रा भी वेट नहीं किया। ऐसे आजकल हर बंदा ही पीटीआई को छोड़ के जा रहा है। ये भाई भी बहुत पीटीआई के फ़ैन थे, लेकिन इन्होंने भी इधर बैठे हुए लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया कि पीटीआई को मैं अब सपोर्ट नहीं करता। इनके चक्कर में मैं तो अपना शुरू कर चुका था खाना। इनके फ्राइज़ का टेस्ट तो बिल्कुल सेम वैसा ही था जैसा पहले था वही क्रिस्पी, वही सब कुछ, बहुत अच्छा टेस्ट है इनके फ्राइज़ का। लेकिन एक जो बात वो बड़ी दिल को दुखाने वाली हुई थी कि फ़्राइज़ बहुत कम थे। पहले इनके फ़्राइज़ अच्छे खासे फ़्राइज़ होते थे और डील भी 350 की थी। और ये अब हम शुरू करने लगे हैं मैक्सिकन सैंडविच। मैक्सिकन सैंडविच का अगर साइज़ की बात की जाए तो साइज़ भी वही सेम था, इंग्रेडिएंट्स भी वही सेम लग रहे थे, लेकिन अब टेस्ट कैसा था ये भी देखना पड़ेगा। तो लेते हैं इसकी फ़र्स्ट बाइट, और साथ इसके अंदर से चीज़ और जो निकलती है ना वो इसका अलग ही टेस्ट देती है। टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट क्या उसको कह सकते हैं, थोड़ा बहुत तो चेंज आई है, लेकिन टेस्ट सेम ही है, इतना ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं है। लेकिन प्राइस में जो चेंजेस आई है ना उसने दिल को वो और जेब को बहुत भारी कर दिया। और ये साथ उसके बाद हमने सोचा कि कुछ मीठा हो जाए, साथ ही हम आइसक्रीम वाले पोर्शन में चले गए।